ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 4.20.34 मैत्रेय मुनि बोलते हैं फर्दर। इति वैन्यस्य राजर्षै प्रतिनन्द्यार्थ वद्वचः पूजितो अनुगृहीत्वैनं ग्रंथुं चक्रे अच्युतो मतिम। मैत्रेय ने विदुर से कहा कि भगवान ने महाराज पृथु द्वारा की गई सार गर्भित प्रार्थना की भूरी भूरी प्रशंसा करी। ब्राउन ब्राउन ग्लोरिफिकेशन। इंग्लिश में वर्ड है ना ब्राउनी पॉइंट्स कहते हैं ना, कुछ ब्राउनी पॉइंट्स, वो इसी से बना होगा। भूरी भूरी प्रशंसा मतलब प्रशंसा करी, अच्छा उसको बताया, गुड, अच्छे हृदय से। इस प्रकार राजा द्वारा, तो भूरी भूरी का मतलब भूरी भूरी नहीं है वो वाला, हाँ ब्राउन नहीं है इसका मतलब। सार गर्भित का मतलब उनकी प्रार्थनाओं में सार था, निचोड़ था। ऐसे ही नहीं बोल रहे थे, बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो इस प्रकार राजा द्वारा सुपूजित होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चलने का निश्चय किया। तो हमने सुना भगवान ने उनको काफ़ी कुछ बोला। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान ने बोला मेरी आज्ञा का ध्यान से पालन करना, दिग्भ्रमित मत हो जाना, और जो श्रद्धापूर्वक ऐसा करता है उसका मंगल होता है। तो ये सब बता के भगवान ने वहाँ से चलने का निश्चय वास्तव में किया। बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य ने बोला मम जन्मनी शब्दों का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है जन्म जन्मांतर। क्योंकि भक्त यह नहीं जानता कि जन्म का चक्र, भक्त यह भी नहीं चाहता कि जन्म का चक्र रुके। भगवान तथा भक्त इस जगत में एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में प्रकट होते रहते हैं, किंतु ऐसे जन्म दिव्य होते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, ऑल्दो यू डोंट रिमेंबर देम। तो भक्त भगवान के साथ जन्म जन्मांतर तक आता है, किस लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि भौतिक लाभ की याचना ना करके उनकी कृपा मांगता है, वह प्रार्थना करता है कि जन्म जन्मांतर भगवान के चरण कमलों की सेवा करता रहे, आइदर इन दिस वर्ल्ड और इन एनी अदर वर्ल्ड। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतुकी। तो किसी भी जन्म में मैं आपकी सेवा में लगा रहूं हे भगवान। वो ये नहीं मानता है कि 7 जन्मों के 7 वचन, आगे क्या है जो भी है, वो ये नहीं मानता है कि अगले जन्म में और उसके जन्म में, जन्म तक 7 जन्म। दिस इज नॉट अ प्रेयर ऑफ अ डिवोटी। वो क्या मानता है? मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। ओके, तो भगवान ने ऐसा विचार किया। देवर्षि पितृ गंधर्व सिद्ध चारण पस्पन्नगः किन्नप्सरसो मर्त्या खगा भूतानि अनेकशः यस्य यज्ञेश्वर धिया राज्ञ वागवित्तांजलि भक्तितः सभाजिता ययु सर्वे वैकुंठानुगतास्तथा। राजा पृथु ने देवताओं, ऋषियों, पितृलोक, गंधर्वलोक, सिद्धलोक, चारण लोक, पन्नग लोक, किन्नर लोक, अप्सरो लोक और पृथ्वी लोक के वासियों और पक्षियों के लोक की पूजा करी। उन्होंने यज्ञ स्थल पर उपस्थित अन्य अनेक जीवों की पूजा करी। उन्होंने इन सब की तथा भगवान के पार्षदों की मधुर वचन तथा धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजा की। इस उत्सव के बाद वे सभी भगवान विष्णु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने अपने धामों को चले गए। सब लोग आए हुए थे वहाँ पर, सबको रिस्पेक्ट करी। हमें रिस्पेक्ट केवल एक ही व्यक्ति की करनी चाहिए। बातचीत सबके साथ कर सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, सबकी करनी चाहिए। पक्का? ओके। फॉलो एक को करना चाहिए। हाँ, रिस्पेक्ट सबकी करो। और फिर जब रिस्पेक्ट सबकी करेंगे तो फिर चाय पानी भी तो सबके साथ होगा। एसोसिएट कुछ लोगों के साथ करेंगे, कुछ लोग जिनके विचार मेरे विचारों से मैच करते हो, मैच ना करते हो, यानी कि डिवोटी ना हो। डिवोटी हो तो मैच करते हो ना,
गुरु से मैच करते हो, गुरु साधु शास्त्र से मैच करते हो, मेरे से करे या ना करे, फिर उसके साथ क्या कहते हो टेलीपैथी, क्या मज़ा आएगा, फ्रीक्वेंसी मैच करेगी बात करने की। मज़ा कैसे आएगा, मैं कुछ बोलूँगा हो गया यार प्रजल्पा मत करो आप, फिर मज़ा आएगा उससे बात करने में। फिर सीखेंगे, सीखते रहेंगे ज़िंदगी भर, मज़े कब करेंगे फिर, जब सीख जाएंगे तो मज़े करेंगे। तो इसलिए सभी की रिस्पेक्ट हाँ कर सकते हैं हम लोग, फॉर एवरीबॉडी। किसी से नफरत भी तो करनी चाहिए, किसी किसी से, किसी से शराबी से करनी चाहिए, शराबी से नहीं करनी चाहिए भैया। शराबी से नफरत मतलब शराबी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्यों? गलत काम से नफरत करनी चाहिए, मतलब शराब से नफरत करनी चाहिए, शराबी से तो वो तो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि वो भगवान का अंश है, क्योंकि वो भगवान का वो भी अंश है, लेकिन टेम्परेरीली भूल गया है, गलत चक्कर में पड़ गया है, जैसे हम पड़ गए थे। हाँ तो हमें भी बचाया गया था, तो उसको भी बचाना है संभव, लेकिन फिर तो एसोसिएट करना पड़ेगा। एसोसिएट ध्यान से करना है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ध्यान से बहुत, हाँ वेरी केयरफुली। इतना एसोसिएट, इसलिए कहते हैं एसोसिएशन देनी चाहिए, उसको लेनी नहीं चाहिए, यानी कि उसकी बात ज़्यादा नहीं सुननी है, उसको बोलने का मौका नहीं देना है। वो शराब के बारे में बताया, तेरे को पता है ये वाली कैसी है, ये वाली कैसी, वो चुप एकदम से बदल के टॉपिक उसकी सुन नहीं ले, उसके कान में पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। इस प्रकार सभी की रिस्पेक्ट हम कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने किसकी रिस्पेक्ट नहीं करी बताइए, कह रहे हैं कि पक्षियों के लोग तक की पूजा कर डाली, लो सब लोगों को, सब आए हुए थे। हाँ वैसे भी हमारे यहाँ पर कल्चर है कि कोई आता है यदि आपके घर में तो दैट शुड बी रिस्पेक्टेड, ट्रीटेड वेल। आपके घर में नॉन डिवोटी आ जाए तो क्या करना चाहिए, सोच के बताओ, नॉन डिवोटी आ जाए क्या करना चाहिए? दिमाग ठीक है आप लोगों का? नॉन डिवोटी आए तो ओके, नॉन डिवोटी आए तो भी बड़ी सत्कार से उसको बुला सकते हैं, और मौका लगते ही उसको कुछ मुंह में डाल देना उसके प्रसाद, बस जरूर खाएगा वो, और कुछ ना कुछ बता देना है, किताब पकड़ा देनी है, बैक टू गॉड एट पढ़िए आप, मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप जरा इसके पन्ने पलटिए, वो पढ़ने पलटेगा। हाँ भगवत गीता वहीं पर रखी होनी चाहिए, अब है ही नहीं हमारे पास भगवत गीता तो क्या करें। हाँ तो हमारे इसलिए घर में एकदम से भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत सब कुछ होना चाहिए। जैसे ही मौका मिले तुरंत पकड़ा दो। तो इस प्रकार से सभी की रिस्पेक्ट, हम इस प्रकार से सभी की रिस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो सभी भगवान के अंश हैं वास्तव में। समझ आ रहे? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि स्त्री छवि चैवत वाक्य च पंडिता समदर्शी, जो शूद्र को, हाथी वटेवर और सबको इस तरह से देख पाए, जो माम पश्यन्ति सर्वथा सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझ में सबको देखता है और सब में मुझको देखता है। हाँ उसकी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जब विजन हम डेवलप करेंगे तो वही वही व्यक्ति वास्तव में क्या है, पंडित है, वही नॉलेजेबल व्यक्ति है, जो भेद करता है शरीर के, अरे ये तो किन्नर है, अरे ये तो अप्सरा है, अरे ये तो वो है, अरे ये तो वो है, ऐसा पृथु महाराज के एटीट्यूड से यहाँ पर नहीं लगता है। ही रिस्पेक्टेड ऑल बेस्ड ऑन दैट अंश, दैट कृष्ण का अंश। तो हम लोग भेद कर लेते हैं, हाँ अरे ये तो काला है, अरे ये तो गोरा है, अरे ये तो शेड्यूल्ड कास्ट है, ये तो ब्राह्मण है, ये तो वटेवर, ये इंडियन है, ये विदेशी है। ये विदेशी लोगों ने इस्कॉन का बेड़ा गर्क कर दिया है, और बाकी बेड़ा गर्क कर दिया इन बिहारियों ने। हाँ तो ये हो गया ये हो गया जाति, वैष्णव में जाति बुद्धि कर रहे हैं हम लोग, ये अपराध हो गया बहुत बड़ा। क्योंकि आप जाति, स्थान, शरीर के आधार पर क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो पृथु महाराज ने ऐसा नहीं किया। भगवान अपि राजर्षे सोपाध्यायस्य चाच्युतः हरिन्निव मनो ममुष्य स्वधाम
प्रत्यपद्यत। राजा तथा वहां पर उपस्थित पुरोहितों के मनों को मोहित करने के बाद अच्युत भगवान परिव्योम में अपने धाम को वापस चले गए। अरे तो भगवान का भी घर है, हमने सोचा था हमारा ही घर है। भगवान तो लेकिन सर्वत्र व्याप्त है, उनका घर कैसे हो सकता है बताइए जी। जो सर्वत्र व्याप्त है उसका घर कैसे हो सकता है? हाँ, कोई एग्जाम्पल है आपके पास भगवान के अलावा? जो सर्वत्र है उसका अपना भी घर है। सोना, सूर्य का घर कौन रहेगा वहाँ? जल जाएंगे ऐसा बताया? तो तो प्रभुपाद ने बताया। और कोई ऐसा जो चीज़ आपको समझ में आती है? नरेंद्र मोदी की सरकार सब जगह। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री सर्वत्र व्याप्त हैं, यही और क्या। हर जगह फोटो लगी है उनकी, चलिए कहीं से भी डिपार्टमेंट में चले जाओ। लेकिन वो अपने घर में भी हैं, उनका एक घर भी है। द्रौपदी प्रेसिडेंट, ये कह रहे प्रेसिडेंट का भी है ऐसी। ओके। तो इसलिए भगवान अपने धाम को वापस चले गए। तो एक साथ भगवान सर्वत्र भी हैं और अपने धाम में भी रहते हैं। तो राजा तथा वहाँ पर उपस्थित पुरोहितों के मनों को मोहित करने के बाद, हाँ भगवान का यही काम है, भगवान आते हैं, मोहित करते हैं और चले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? ताकि ढूंढता ढूंढता क्या करे, पीछे 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 ढूंढता ढूंढता वहीं पहुँच जाए। चूँकि भगवान सर्व आत्ममय है, इसलिए अतः वे अपने शरीर बदले बिना परव्योम से नीचे ऊपर जा सकते हैं। उन्हें शरीर ही बदलना पड़ता। हाँ, आप कहोगे मुझे भी भगवान ले चलो, मुझे भी भगवान ले चलो, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इस शरीर को त्यागना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। भगवान को मरना नहीं पड़ेगा। भगवान रूप तो बदल सकते हैं, लेकिन शरीर को त्यागना नहीं पड़ता। उन्हें त्यागना नहीं है उन्हें कुछ, क्योंकि उनका शरीर और वो भिन्न नहीं है। इस प्रकार उन्हें शरीर बदले बिना परव्योम से नीचे ऊपर जा सकते हैं, इसलिए वे अच्युत अचूक कहलाते हैं। जब जीवात्मा इस संसार से नीचे करता है तो क्या करता है वो? तो शरीर धारण करना पड़ता है, इसलिए वह अच्युत नहीं कहला सकता, क्योंकि वह भगवान की सेवा कार्य के पद से नीचे पतित होता है। अतः पतित जीवात्मा च्युत है। तो हम क्या पतित होते हैं? हम सेवा कार्य से, जैसे किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए ना, वो स्थिति है हमारी। हम सब लोगों को निकाला हुआ है, हमें ऑफिस से हम सबको पिंक स्लिप या क्या क्या कहते हैं, और हाँ फायर करा गया, हमें सबको फायर करा गया है, इसलिए इस फायर में जल रहे हैं हम। बताइए, हम सब एक ही लेवल के लोग हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं है। हाँ, एवरीबडी हैज़ बीन फायर्ड। हम अपनी सेवा कार्य के पद से गिर चुके हैं। भगवान सबों के लिए मनमोहक थे, केवल राजा के लिए नहीं, अभी तो पुरोहितों के लिए भी, सबके लिए जो वहाँ थे। सर्वमोहक होने के कारण भगवान को कृष्ण कहा जाता है। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट हुए, जो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। वे कारणोदक्षाई विष्णु के द्वितीय अवतार हैं, जो भौतिक सृष्टि के मूल हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु उन पुरुषों में से एक है जो प्रकृति के गुणों को अपने वश में रखते हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु कौन से प्रकृति के गुण को अपने वश में रखते हैं? सोच के बताओ। हाँ जी, कौन से गुण को रखते हैं? हैं? कोई और गुण को कौन कौन रखता है, वो याद है कुछ? हाँ, शिव जी, तमो को, और ब्रह्मा जी, और फिर ठीक है ना। तो इस प्रकार ये इनको पुरुषावतार भी कहा जाता है। तो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में आए, जो पृथु महाराज के सामने थे और अब अपने धाम पर चले गए। एक और, अदृष्टाय नमस्कृत्य निपः संदर्शितात्मने अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरम ययो। तत्पश्चात राजा पृथु ने समस्त देवों के परम स्वामी भगवान को सादर नमस्कार किया। यद्यपि वे भौतिक दृष्टि से देखे जाने वाले वस्तु नहीं हैं, फिर भी भगवान ने महाराज पृथु के नेत्रों के समक्ष अपने को प्रकट किया। भगवान को नमस्कार करके राजा अपने घर चले गए। राजा भी घर चले गए, राजा का भी घर है। तो भगवान के लिए कह रहे हैं कि वो नेत्रों के सामने
नेत्रों से देखी जाने वाली वस्तु नहीं है। और संसार में लोग कहते हैं दिखाओ तुम मुझे अपने आप को, यदि तुम हो तो दिखाओ। हाँ, अब कोई अगर गली में सड़क में बोले मैं नहीं मानता ये भारत के प्रधानमंत्री को, यदि वो है तो आए और मुझे दिखाए, है तो आ जाएगा वैसे करके। ये थोड़ी देर ज़्यादा करेगा तो पुलिस वाले मार के भगा देंगे उसको। तो इसी तरह से हम लोग भारत के प्रधानमंत्री को भी नहीं बुला सकते ऐसे, तो राजा को कैसे, भगवान संसार के राजा को कैसे बुलाएंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम ऐसा बोले कि तुझे आना पड़ेगा। तो हाउ के ही कैन बी सीन देन, जब वो हमें प्रकट करेंगे तब हम उन्हें देख सकते हैं। तो वो हमें प्रकट कब करेंगे? जब वो हमसे प्रसन्न होंगे। तो राजा पृथु से भगवान बड़े प्रसन्न थे, इसलिए कहते हैं कि भगवान ना, बोलते हैं ना हमारे परंपरा में, भगवान को देखने का प्रयास मत करो क्योंकि आप देख ही नहीं पाओगे। तो क्या प्रयास करो फिर? ऐसा कुछ करो कि भगवान आपको देखें। ये इंपॉर्टेंट लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए। हम तो बस देखने का प्रयास करते रहते हैं और देखने के चक्कर में किसी की टांग वांग मरोड़ देते हैं, किसी को दबा देते हैं, किसी के सर पे चढ़ जाते हैं। कब? जब दर्शनों की लाइन लगती है। हाँ, जब खुलते हैं पट, बार बार आकर्षण भी ऐसा बना देते हैं लोग जगह जगह पर, हर 5 मिनट में बंद कर दो तो एक आकर्षण सा बना रहता है, 5 मिनट बाद कुछ दिखेगा नया। उसके चक्कर में भगदड़ में मर जाते हैं लोग। तो क्या दिखते हैं, वो मर ही जाता है बेचारा वहाँ। तो इससे बेटर है क्या करा जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि भगवान, ध्रुव महाराज ने क्या किया जैसे, तो भगवान वहाँ से देखने के लिए नीचे आए। हम जाते हैं रामेश्वरम, द्वारका, उडुपी, बद्रीनाथ, कई बार बद्रीनाथ जाते 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 हम निकल ही जाते हैं और बस ही ख़त्म हो जाती है। खतरा है कि नहीं? हमारे साथ तो हमेशा खतरा बना ही रहेगा ट्रैवलिंग में, और भगवान आए तो खतरा है। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। कैसा? कि भगवान हमें, अब रोज़ सोचना चाहिए क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि भगवान मुझे देखें? बताइए जी, आज के दिन में कुछ ऐसा किया? कुछ किया ऐसा कि भगवान देखने आए? बताइए जी, कुछ किया? कुछ भी नहीं किया ऐसा, तो दिन बेकार हो गया। कल कुछ ऐसा करने का प्रयास करोगे? क्या करोगे ऐसा? है माला अच्छे से करेंगे, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे। वेरी गुड। और क्या करोगे? भक्तों का गुणगान करेंगे। नॉर्मल चीज़ों से नहीं होगा, ध्यान रखना, कुछ भी नॉर्मल से नहीं हो पाएगा, कुछ तो और करना पड़ेगा। अब ये आप सोच लो, ये नॉर्मल से नहीं होगा, अपना सर्वस्व देना पड़ेगा, अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देना पड़ेगा। बोलो जी, करेंगे तो भगवान हमें देखने जरूर आएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।